अष्टावक्र जी नाम के एक संत हैं, वो राजा जनक को सत्संग करा रहे थे। सत्संग चल ही रहा था, सत्संग में बड़े साधु संत और जनक जी बैठे हैं, सुन रहे हैं। तभी जनक के सेनापति ने जनक जी से कहा, महाराज धीरे से, सत्संग चल रहा है। कान में जाके कहा, महाराज नगर में आग लग गई है। तो जनक जी ने बड़े शांत चित्त से कहा, लग गई है, कोशिश करो बुझाने की। जा। सेनापति बुझाने की कोशिश की है, पर आग तो आग है। वो आग महलों की तरफ आ रही है। तुरंत सेनापति आए, महाराज पूरा आपका खजाना जल चुका, आपका करोड़ों का नुकसान हो चुका। तो जनक ने फिर गंभीरता से कहा, चलो जो हो गया होने दो, जो बचा है उसे बचाने की कोशिश करो। सत्संग कर रहे हैं और पूरा खजाना जल गया, लेकिन वो व्यक्ति सत्संग से उठे नहीं। चलो थोड़ी देर बाद फिर सेनापति ने कहा, महाराज आग हमारे महलों तक आ गई, यहां बाहर आग जल रही है। तो वहां संत लोग भी बैठे थे। एक संत ने कहा, अच्छा क्यों, वो हमारी कुटिया में जहां हम रुके हैं वहां भी आग आ गई क्या? सेनापति ने कहा, हाँ आ गई। अरे राम राम, हमारी आसन, हमारी लंगोटी, हमारे कपड़े थे, सब जल गए होंगे। साधु जी तुरंत भागे, क्या समेटने? अपनी लंगोटी। वो अपनी लंगोटी के लिए भाग रहे हैं और यहां राजा के सामने इनका पूरा खजाना जल गया, फिर भी प्रसन्न है। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये साधु की लंगोटी जल गई तो ये रोने लगे, परेशान हो गए, और आपके खजाने जल गए तो आप दुखी नहीं हैं। जनक जी ने कहा, प्रभु मेरे हाथ में क्या है, सब ईश्वर के हाथ में है। अन्न भी उन्हीं का है, आग भी उन्हीं की है। शायद आग बन के वो अन्न खाने आए हैं तो खा लेने दीजिए भगवान को। जो ईश्वर का है वो उन्हीं के चरणों में समर्पित है। क्या मेरे उठने से, क्या मेरे रोने से, क्या मेरे चिल्लाने से आग बुझ जाएगी? आग बुझाने को मेरी पूरी सेना लगी तो है। जब उनसे नहीं बुझी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या? जो होना है वो होगा, जो हो रहा है उसे आनंद के साथ, आप लोगों के घर में भगवान ना करे किसी के घर में आग लगे, पर आग लगे कोई नुकसान हो तो आप कोशिश करो उसे बचाने की, पर ना बचे तो ये समझो कि ये भी ईश्वर की कृपा है। इस प्रकार ईश्वर की कृपा, ये अंतर्मुखी लोग ऐसे होते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? अंतर्मुखी। और वो साधु जो लंगोटी के लिए दौड़ गए वो कौन थे? बोलो मेरी मां। बहिर्मुखी, बाहर की तरफ उनका ध्यान है, इसलिए बाहर के व्यवहार से वो सुखी या दुखी हो रहे हैं। इसलिए मेरी मां, मन भगवान में लगाओगी या लगाओगे, सुख मिलेगा, है ना मैया? संसार में कुछ रखा नहीं है। जबरदस्ती आज का आदमी परेशान हो रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी बनता नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी बनना चाहिए।